हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज फ्रेंड्स हम ईवीएस के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, राइट। जो महत्वपूर्ण राजधानियां हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो एशिया महाद्वीप के देश और राजधानी हम लोग पढ़ेंगे। अजरबैजान की जो राजधानी है वो है बाकू। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल। अर्मेनिया की राजधानी येरेवन। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इज़राइल की राजधानी यरूशलेम है। इराक की राजधानी बगदाद है। ईरान की राजधानी तेहरान है। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। ओमान की राजधानी मस्कट है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। कतर की राजधानी दोहा है। कंबोडिया की राजधानी है नामपेन। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। चीन की राजधानी बीजिंग है। जापान की राजधानी है फ्रेंड्स टोक्यो। जॉर्जिया की राजधानी है ट्बिलिसी। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, राइट। नेक्स्ट है तुर्की की राजधानी है अंकारा। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। बहरीन की राजधानी मनामा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी बेगावान। भारत की नई दिल्ली। भूटान की थिम्पू। मंगोलिया की है उलान बटोर। मलेशिया की है कुआलालंपुर। मालदीव की राजधानी मेल। म्यांमार की राजधानी है नेपिदी। यमन की सना। लाओस की राजधानी है वियेनटाइन। लेबनान की बेरूत। वियतनाम की हनोई। श्रीलंका की है श्री जयवर्धनापुरा कोटी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। और अबू धाबी के विषय में कल हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो ये अबू धाबी है यह एक रेगिस्तानी इलाका है और इसके आसपास के देश भी कैसे हैं, रेगिस्तानी इलाके में भी पड़ते हैं। यहाँ रेत ही रेत पाई जाती है, वह भी अलग अलग रंगों में, जैसे काली, सफ़ेद, भूरी, पीली। यहाँ रेत से बने पहाड़ भी पाए जाते हैं। इन्हें रेत के जो बने पहाड़ होते हैं उन्हें रेत का टीला कहा जाता है। अबू धाबी में पेट्रोल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है, राइट। तो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो क्या है? अबू धाबी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। साइप्रस की राजधानी
निकोसिया, सिंगापुर की सिंगापुरी है और सीरिया की है दमिश्क। एशिया का जो सबसे अमीर देश है वो कौन सा है? एशिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? एशिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? कतर। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांग्स है, चाइना में है, ये 6300 किलोमीटर लंबी है। एशिया महाद्वीप की जो लंबाई है वो कितनी है? एशिया महाद्वीप की लंबाई उत्तर से दक्षिण 1500 किलोमीटर है और जो चौड़ाई है पूरब से पश्चिम वो 2500 किलोमीटर है। एशिया महाद्वीप की लंबाई उत्तर से दक्षिण 1500 किलोमीटर है और एशिया महाद्वीप की चौड़ाई पूरब से पश्चिम 25 किलोमीटर है। भारत एशिया महाद्वीप की किस दिशा में है? दक्षिणी भाग में है। एशिया महाद्वीप की सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? मालदीव। ये फ्रेंड जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है। लद्दाख में ट्रॉली रस्से से बना झूला का प्रयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं। जो सागर अन्य से भिन्न है वो कौन सा है? कैस्पियन सागर अन्य सागरों से भिन्न है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। फ्रेंड्स, जो ये दिवस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं दिवस में से ही सीटेट में कोई ना कोई एक दिवस पूछ लिया जाता है। अगर आप चाहें तो इसका इन दिवस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट दिवस हैं जो सीटेट में आते हैं हर साल। कोई ना इनमें से कोई भी एक दिवस आपसे पूछ लिया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम फ्रेंड्स जानते हैं कि तरुण भारत संघ क्या है। इसमें से भी एक क्वेश्चन सीटेट में पूछ लिया जाता है। तो तरुण भारत संघ ये होती है, यह एक संस्था है, जल संरक्षण की संस्था है जो राजस्थान में कार्य करती है। भारत के जो जल पुरुष हैं राजेंद्र सिंह, वो इसी संस्था से जुड़े थे। तरुण भारत संघ यह संस्था जल संरक्षण की संस्था है जो राजस्थान में कार्य करती है। भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह इसी संस्था से जुड़े हैं। तरुण भारत संघ हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे भीम संघ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें से भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो भीम संघ यह संस्था कर्नाटक के होलगुंडी में है। भीम एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि तरुण भारत संघ संस्था कहाँ है? तो राजस्थान में। भीम संघ संस्था कहाँ है? ये कर्नाटक की संस्था है। इस संघ में जो को पानीपत के नाम से भी जाना जाता है। इस संघ को, भीम संघ को पानीपत के नाम से भी जाना जाता है। यह छोटे बच्चों द्वारा स्थापित जल संरक्षण की संस्था है। जो भीम संघ है ये भी जल संरक्षण की संस्था है और तरुण भारत संघ है यह भी जल संरक्षण की संस्था है। तरुण भारत संघ आपकी राजस्थान में है और भीम संघ आपकी कर्नाटक में है। तरुण भारत संघ के जो भारत के जो जल पुरुष थे राजेंद्र सिंह, वो तरुण भारत संघ संस्था से जुड़े थे और जो ये भीम संघ है ये बच्चों द्वारा, छोटे बच्चों द्वारा स्थापित संस्था है। राइट।
किन जीवों के दोनों कान अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं? किस जीव के दोनों कान अलग अलग दिशा में घूम जाते? बाघ के। महाराष्ट्र में नव वर्ष की शुरुआत गुड़ी पड़वा से होती है। अगर फ्रेंड्स आपने मेरी क्लास ले ली तो आपकी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा जो एग्ज़ाम में ना आया हो या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ना हो। मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, जितने भी फैक्ट्स करा रही हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इसको आप ज़रूर एक बार वीडियो को फुल वॉच कीजिए। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने फैक्ट्स रखे हैं जो केवल और केवल सी टेट के और यूपी टेट के एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं। जो अभी हम फैक्ट्स पढ़ रहे हैं ये सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सी टेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है। महाराष्ट्र में नववर्ष की शुरुआत गुड़ी पड़वा से होती है। अब हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे महाराष्ट्र के त्यौहार। महाराष्ट्र में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? महाराष्ट्र में होता है फ्रेंड्स बाणगंगा त्यौहार होता है, भाऊ बीज होता है, गोकुलाष्टमी होता है, गंगा दशहरा होता है, जीवित पूजा होता है, कोजगिरी पूर्णिमा मनाया जाता है, नाग पंचमी मनाया जाता है, नाराली पूर्णिमा मनाया जाता है, पोला त्योहार मनाया जाता है और बट पूर्णिमा या बट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। राइट। अब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र के नृत्य कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र में धनगरी नृत्य होता है, लावड़ी होता है, पोवाड़ा नृत्य होता है, मुरली नृत्य होता है, मछुआरे समुदाय से जुड़ा कोली नृत्य होता है। अब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र की दृश्य कलाएँ कौन कौन सी है। महाराष्ट्र की दृश्य कलाएँ अजंता गुफाएं औरंगाबाद में हैं, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में के औरंगाबाद में हैं, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, शनिवार वाड़ा है पुणे में, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग ये महाराष्ट्र की दृश्य कलाएं हैं। महाराष्ट्र के जो में सांस्कृतिक महत्व के स्थल कौन कौन से हैं? महादेव मंदिर है और प्राचीन महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। अब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे असम के विषय में। असम का जो राज्य दिवस होता है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। असम का जो राज्य दिवस होता है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम की आधिकारिक जो भाषा है वो है असमी बोडो बांग्ला। असम की आधिकारिक भाषा कौन सी है? असमी बोडो बांग्ला। असम के जो राज्य पशु है वो है गोर या गैंडा। असम का पक्षी सफ़ेद पंखों वाली कास्ट या बतख है। असम का पुष्प है फॉक्सटेल आर्किड है। असम का वृक्ष है हालोंग। राइट। अब हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश के विषय में। आंध्र प्रदेश का जो राज्य दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 नवंबर को। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा है तेलुगु। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है कृष्ण जिंका या काला हिरण। आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी है कलपित्ता या नीलकंठ जिसको बोला जाता है। आंध्र प्रदेश का राज्य पुष्प है कमल। आंध्र प्रदेश का वृक्ष है नीम। राइट। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र है। आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है वो सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसे भारत का अंतरिक्ष पतन या स्पेस पोर्ट भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है वो तेलुगु है। तेलुगु द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। तेलुगु जो है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। इसे सन 2008 में क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया। फ्रेंड्स ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में
हर साल कुछ ना कुछ इसमें से आता है, तो प्लीज़ आप इन पॉइंट्स को अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।